हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस बुक में कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएसए रहा, तो ये कथन गलत है। पदक तालिका में भारत को 24वां स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कथन 2 सही है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर चीन था, दूसरे स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन था और यूएसए जो है वो तीसरे स्थान पर था। और पदक तालिका में भारत 24वें स्थान पर था और भारत ने कुल 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक सहित कुल 19 पदक जीते थे। और टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर था सोमाइटी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निकरी कोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लद्दाख ने। हाल ही में लद्दाख ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु तथा काली गर्दन वाली क्रेन ग्रस निकरी कोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है। और बिहार का राज्य पशु बैल तथा राज्य पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? गीता पीरामल, राहुल बजाज, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, तो ये सही है। अभिनव चंद्रचूड़, सोली सोराबजी, लाइफ एंड टाइम्स, ये भी सही है। डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया, मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। गीता पीरामल, राहुल बजाज, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अभिनव चंद्रचूड़, सोली सोराबजी, लाइफ एंड टाइम्स और डॉक्टर तेहमटन एराज उडवाडिया, मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झूलन गोस्वामी। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी बन गई हैं। और झूलन गोस्वामी ने 199 मैचों में 250 विकेट लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। और ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बेंगलुरु है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेन्नई में। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDE शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन चेन्नई में किया जाएगा, 26 जुलाई से 8 अगस्त तक। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की गई और इसका विषय था टुवार्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रोस्पेरस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपुल। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 136वां स्थान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें पहला स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? रुपिया बांदा, अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक, तो ये गलत है। सुश्री कुमुदबेन जोशी,
आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, ये सही है। यूजीन पार्कर, जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति, तो ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। और रुपिया बांदा ये जाम्बिया के पूर्व राष्ट्रपति थे और यूजीन पार्कर ये अमेरिका के खगोल वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंट हैरियट का। हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित माउंट हैरियट पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है। 10 डिग्री चैनल ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है और अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली अ सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एम मुकुंदम को। एम मुकुंदम को उनकी पुस्तक दिल्ली अ सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में पहला स्थान यूएसए को प्राप्त हुआ तथा भारत को 66वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन भुवनेश्वर, उड़ीसा में किया गया, तो ये कथन सही है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया था और इस विश्व कप को अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर जीत लिया। नेक्स्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पुर्तगाल से। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध पुर्तगाल से है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रचना बिष्ट रावत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज के लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना के द्वारा कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई में। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन मुंबई में किया गया और नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है और वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा को। दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के त्यौहार दुर्गा पूजा को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, द चैलेंज। अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म द चैलेंज है जिसे रूस के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी में। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई है। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन ये जापान में शुरू किया गया है तथा दुनिया की पहली ड्राइवरलेस कार यूके में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाटा ग्रुप ने। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। अगला प्रश्न है, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए
सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक। बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक कोटक महिंद्रा बैंक बना है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है और वर्तमान में आयुष मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु 4 निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2.9%। वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का 2.9% होने का अनुमान है और वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, विक्रम-1। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 36.1 मिलियन टन। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन 36.1 मिलियन टन रहा और चीनी का कुल उत्पादन 32.6 मिलियन टन रहा और मांस का कुल उत्पादन 8.8 मिलियन टन था। नेक्स्ट है, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु का। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर तमिलनाडु राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा। नेक्स्ट है, 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नालंदा विश्वविद्यालय में। 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में किया गया था और इसका उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने किया था और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 साल 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत को। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चेतन भगत। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक हैं चेतन भगत। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पोचमपल्ली गांव, तेलंगाना। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा पोचमपल्ली गांव, तेलंगाना को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कैसरे हिंद। अरुणाचल प्रदेश ने अपना राज्य तितली कैसरे हिंद को घोषित किया है और अभी हाल ही में ब्लू ड्यूक को सिक्किम ने अपना राज्य तितली घोषित किया है।
नेक्स्ट है बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। भारत ने कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही है। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और दक्षिण कोरिया ने कुल 15 पदक जीते थे और भारत ने कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं और भारत ने पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य तथा निवेश का वित्त पोषण, ये सभी संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल हैं। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य तथा निवेश का वित्त पोषण। नेक्स्ट है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया, इस बार की थीम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वन और सतत उत्पादन और उपभोग। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया और इस बार की थीम थी वन और सतत उत्पादन और उपभोग, यानी कि फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। नेक्स्ट है वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत को। वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए भारत को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7,204 मिलियन टन। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है और ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनावरण का सर्वाधिक प्रतिशत मिजोरम में है और क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण मध्य प्रदेश में है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.71% क्षेत्रफल पर वनावरण तथा 2.91% क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है। नेक्स्ट है हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्यूसिम। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट का नाम क्यूसिम है। नेक्स्ट है ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेविड वार्नर को। ICC द्वारा वर्ष 2021 में हॉल ऑफ फेम में महिला जयवर्धने, शॉन पोलाक और जेनेट ब्रिटिन को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोया अग्रवाल को। जोया अग्रवाल को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। नेक्स्ट है भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विक्रांत। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का नाम विक्रांत है। नेक्स्ट है मुक्त व्यापार समझौता यानी कि RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश सिंगापुर बना है
और RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वनीता गुप्ता को। भारतीय मूल की वनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद के द्वारा पारित कर दिया गया, यह किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार से। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद के द्वारा पारित कर दिया गया, जो कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। और ये 105वां संविधान संशोधन अधिनियम था और इसके द्वारा 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में संशोधन किया गया था। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण देने संबंधी प्रावधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस ने। फ्रांस ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया। नेक्स्ट है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंदौर को। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर को घोषित किया गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।